तुम लोग को एक फार्मूला हम बता दिए हैं ना एपी के एनवा पद निकालने के लिए, तो ध्यान दो। देखो ये एपी के एनवा पद, हम तुम लोगों को फार्मूला बाबू बता चुके हैं कि एपी के एनवा पद क्या होता है। तो एपी के एनवा पद जो होता है वो ए एन इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू के डी। एपी के एनवा पद का यही फार्मूला होता है। अब इसी एनवा पद के मतलब यही एपी के एनवा पद है बाबू। ये क्या है? एपी का एनवा पद है। अब यहाँ पे सिर्फ एन के जगह पे आप 1 लिखिएगा तो पहला पद निकलेगा, यहाँ आप 2 लिखिएगा तो दूसरा पद निकलेगा, यहाँ 3 लिखिएगा तो तीसरा पद निकलेगा, 4 लिखिएगा तो चौथा पद निकलेगा। अगर यहाँ पे n के जगह पे हम 5 लिख दें तो आप n के जगह पे 5 लिखिए तो A5 होगा, और A5 का मतलब होता है पाँचवा पद। A5 का मतलब पाँचवा पद होगा। तो आपको तो हम बताए हैं A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश, और हम मान लेते हैं बाबू ये लास्ट वाला पद कौन है? An है। An का कोनो अंतिम पद थोड़ी है जी, वो लास्ट में हम मान लिया कि क्या है? An है। अब n के जगह पे जो आप रखिए, n के जगह पे आप जो आप रखिए वो उसका होगा मतलब क्या होगा? अंतिमवा पद। वही आपका क्या होगा? अंतिमवा पद होगा। तो एपी के एनवा पद क्या होता है? an होता है। क्या होता है? an होता है। क्या होता है? an। तो an का मतलब अगर यहाँ पे आप कहिएगा कि अंतिमवा पद कौन है, आप कहिएगा अंतिमवा पद कौन है, तो ये बताओ कि अंतिमवा पद तुमको निकालना कौन है? 50वां पद निकालना है तो n के जगह पे 50 लिख दीजिए। 60वां पद निकालना है तो क्या लिखिएगा? उसको बंद करो ना जी, बंद करो। है ना? अंतिम पद क्या है? 20वां, 25वां निकालना है। सिर्फ n के जगह पर आप रखते जाइए, रखते जाइए। तो इसीलिए हम मान लिए हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए लास्टवा पद हम क्या मान लिए हैं? an। तो आप बाबू याद रखिएगा हमेशा के लिए कि अंतिमवा पद कौन होता है? an होता है। अंतिमवा पद an होता है। अंतिमवा, ये देखिए ये अंतिमवा पद जो हम बात बोल रहे हैं ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा क्वेश्चन इसमें से, और सारे क्वेश्चन में ये बातें आएंगी और हम आपसे ये बात कहेंगे। तो याद रखिएगा अंतिमवा पद आपको निकालना है। तो an बराबर होता है a प्लस के n माइनस 1 इंटू के d। अब आप कहिएगा कि सर an क्या है, तो हम बोलेंगे अंतिमवा पद है। कौन सी? अंतिम पद। an क्या है? अंतिम पद। अब इसमें a है तो a क्या है? तो पहला पद, प्रथम। क्या है? प्रथम पद। आप कहिएगा सर d क्या है, और सॉरी n क्या है? तो पदों की संख्या, पदों की संख्या। आप कहिएगा सर d क्या है ना? सार अंतर। जानते हैं बाबू, ये d जो होता है सार अंतर होता है, n जो होता है पदों की संख्या होता है, a जो होता है तो प्रथम पद होता है, और an जो होता है अंतिम पद होता है। आपको AP, अगर आपको AP पढ़ना है विधिवत तरीक़ा से, एकदम अच्छा तरीक़ा से, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। सिर्फ इतना बात याद रखिए कि एक AP जो होता है ना, AP, उस AP में से an जो होता है अंतिम पद, a जो होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, d होता है सारवंतर। अब ये मान लेते हैं कोई AP है, सपोज डेट मानते हैं बाबू ये क्या है? AP है। तो AP में अगर पहिलका जो है वो क्या है? a है। पहला क्या है? a है। तो ये हमारा a को तो मिल गया। अब देखिए A2 में से a घटा देंगे A1, यानी कि d आपको निकालना है। तो A2 में से A1 को घटा देंगे, ये हो जाएगा d हमारा। इसी के लास्ट में जो होगा ये क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। तो 3 तो मिल गया। अब पदों की संख्या, तो पदों की संख्या बाबू हर क्वेश्चन में आप लोगों को देगा 5 गो पद को जोड़िए, या 5वां पद निकालिए, या 6वां पद निकालिए, या कोई AP देगा आपको, और उसमें AP देने के बाद उसमें पूछेगा कि बताइए इसमें कितना पद है टोटल, जो आपके क्वेश्चन आएंगे और हम बताएंगे भी। इसको मिटाते हैं हम। ये हम सारे क्वेश्चन करेंगे आज। ये समानांतर श्रेणी का उदाहरण 3 से लेकर 3, 4, 5, 6 ये सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे, जिसमें से 3 नंबर उदाहरण देखिए क्या है। 3 नंबर उदाहरण में क्या बोला है कि AP, देखिए अब एक एक लाइन का इसका मतलब है कि इसमें बोला है AP। तो AP का मतलब होता है कि ये जो दिया हुआ है पद,
ये क्या है, एपी में दिया हुआ है। कौन में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ है। जब यहाँ बोल देगा एपी तो आपको समझ जाना है कि भाई कौन में है, एपी में है। इसका मतलब आपको चेक नहीं करना पड़ेगा डी निकाल कर कि एपी में है कि नहीं। बात समझ में आया? यानी कि अब आपको झंझट नहीं है कि इसको चेक करें हम डी निकाल कर कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो आपको अब ये झंझट नहीं है। समझ में आ रहा बात? आपको ये झंझट नहीं है। ये बोल दिया है कि एपी 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौची 10वां पद। तो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। पहले तो आप 5.1 में जो क्वेश्चन था उसमें देता था ना जी, 4 गो पद दिया था, फिर बोला था कि क्या एपी में है। अगर एपी में है तो डी निकालिए, अगर एपी में है तो 4 गो और निकालिए, है ना जी। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। कैसा कुछ कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपको दिया है एगो एपी में दिया है, बोला है कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है। तो आपको 10वां पद निकालना है, यानी चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो आपको 10वां पद निकालना है। अब 10वां पद के मतलब आपको पता है कि 9वां पद में जोड़ देंगे तो 10वां हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को आप समझिए। आपको सिर्फ 10वां पद निकालना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, nवां पद का। तो अब nवां पद हमको निकालना है। nवां पद हमको कौन 10वां हो गया, nवां पद कौन हो गया 10वां हो गया। तो हमको n बराबर 10, n बराबर 10, क्योंकि हमको 10वां पद निकालना है। तो वही चीज़ हुआ आपका। अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखना पड़ता है कि प्रथम पद a, क्योंकि देखिए nवां पद निकालने के लिए बाबू यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए an इक्वल टू होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू के डी। ये नहीं होता है nवां पद निकालने का फॉर्मूला। तो ध्यान से समझिए कि आपको nवां पद निकालने के लिए आपको चाहिए a का मान चाहिए, ठीक, a का मान चाहिए, आपको n का भी मान चाहिए और d का भी मान चाहिए। 3 गो चीज़ का मान चाहिए। अगर 3 गो चीज़ आपके पास रहेगा तब जाके आप 10वां पद निकाल सकते हैं। तो खैर हमको तो 10वां पद पूछा है। कौन पद पूछा है निकालने के लिए, 10वां। तो हमको मालूम चल गया कि यानी कि n बराबर 10, n बराबर। तो अब हम यहाँ n के जगह पे 10 लिखेंगे तो a 10 हो जाएगा। a 10 का मतलब 10वां पद हो गया। क्लियर? अब हमको पहला पद देवे किया है तो पहला पद 2 दिया है, तो हमको a मिलिए गया, n मिलिए गया। अब रहा बात हमको d भी चाहिए कि d के जगह पे हम क्या लिखें। तो d का मान निकाल लीजिए। आपको पता है कि d का मान निकालने के लिए, है ना, दूसरा में से पहला घटाएंगे। तो d का मान हो जाएगा कितना, 7 माइनस के 2। तो d इक्वल टू हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए समझिए बात को। अब यहाँ पे क्या है बाबू, a, अब n के जगह पे 10। आपको बताया है ना a 10 बराबर 10वां पद। यानी कि जैसे हम यहाँ n के जगह पे 10 लिखे तो हमको लोकेट कर दिया, शो कर दिया कि भाई 10वां पद है। ये शो कर रहा है कि आप 10वां पद निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ a का मान कितना है, तो 2। देख लीजिए यहाँ पे 2 प्लस n के स्थान पे 10 माइनस के 1 इंटू डी के जगह पे 5। यहाँ पे देखिए 5। तो a 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस के, घटाएंगे तो 9, घटाएंगे तो 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47। कितना हो गया, 47। यानी कि ये हमारा 10वां पद हुआ। यही आपका आंसर दिया होगा। और इस टाइप से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा भी है और ऐसा क्वेश्चन पूछते रहेगा। कह रहा है एपी, तो एपी जब बोल दिया तो यानी कि ये एपी में है। 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद 0 है, शून्य है। ये क्वेश्चन क्या बोला है कि 21, 18, 15 में, और ये आगे जाएगा ना जी 15 के बाद से, और ये मान लेते ये 3-3 को घटते जा रहा है। 21 से 18, 18 से 15, तब 15 से कितना 12 होगा। तो ऐसे ही जब हम घटाते हुए जाएंगे तो क्या इसमें इसी रास्ता में क्या -81 आएगा, -81 आएगा, ये चीज़ पूछा है। और -81 आएगा कि नहीं, माने कौन सा पद -81 है। तो हम मानते हैं कि तीसरा का पद 15 है, तो चौथा पद 12 होगा, है
तो फिर पांचवा पद कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा। तो फिर छठा पद 6 होगा। तो ऐसे ही करते हुए जाएंगे। तो इसमें पूछा है कौन सा पद -81 है। अब जाओ ना -81 के पास, कौन सा पद होगा, थोड़ा सा है ना क्वेश्चन, कौन सा पद -81 होगा। सुनिए, ये पीछे की तरफ घसकते आ रहा है तो एगो जीरो भी आएगा जरूर है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पद -81 होगा, ये बताइए। यानी कि हमको पूछा है कि n का मान पूछा है, n निकलेगा तब हम कहेंगे कि हाँ 28वां पद -81 आएगा, चाहे 25वां पद आएगा -81 या 32वां पद आएगा -81, तभी ना कहेंगे हम। तो बाबू ये एक एपी है जो पहला पद दिया है 21, दूसरा पद दिया है 18, तीसरा पद दिया है 15 और डैश डैश में पूछा है कि कौन सा पद -81 आएगा, माने 50वां नंबर आएगा कि 45वां नंबर पद आएगा -81, कौन सा पद आएगा। तब बोला है कि वो निकालने के बाद साथ में आपको ये भी बताना है कि क्या इस एपी का कोई पद जीरो है, क्या इस रास्ते में जाएंगे तो जीरो भेटाएगा, तो उसको भी चेक करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, हमको ये चीज़ पता करना है। तो हम मान लेते हैं बाबू, जो चीज़ हमको पता नहीं है ना कि कौन पद है रास्ता में, कौन सा पद है -81, तो हम मान लेते हैं भाई एनवा पद होगा, लास्टवा है ना जी। कौन पद होगा, एनवा पद होगा, एनवा पद। तो वही आप जानते हैं कि एनवा पद जब होगा तो निकालिए एनवा पद में, एनवा पद कौन सी होगा -81। तो हम मानते हैं कि एन बराबर -81 और ए बराबर 21, ए बराबर 21 और डी बराबर, तो देख लीजिए 18 में से 21 घटेगा तो डी का मान -3 हो गया। अब हमको एन का फार्मूला लगाना है। तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस के n-1 इंटू के डी। अब एन का मान कितना दिया है -81, ए का मान दिया है 21 प्लस n-1 इंटू के डी, और डी का मान कितना दिया है -3। अब ध्यान दीजिए बाबू, 21 जो है ना इधर लेकर आएंगे तो माइनस में होगा, तो -81 और -21 इक्वल टू -3 से n में गुणा करेंगे तो -3n और -3 से -1 में गुणा करेंगे तो +3। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 10 -102 इक्वल टू हो जाएगा -3n और +3। अब 3n को इधर लेकर आ जाते हैं और -102 को उधर लेके जाएंगे, तो इसको इधर लेकर आ जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 3n प्लस में, और ये उधर जाएगा तो 102 प्लस में, और +3 है ये है। तो यहाँ पे कितना होगा बाबू, तो देखिए 3n इक्वल टू जोड़ेंगे तो 105, तो n बराबर 105/3, 3 3 का 9, 3 5 15, तो n बराबर है ठीक है, देख लेते हैं बाबू। होपलेस हो गया है लो, -3 गुणा में है n-1 के साथ, तो -3 से इसमें गुणा करेंगे तो -n होगा, -n, -3 से -1 में गुणा करेंगे तो -+3 होगा, ठीक है। और ये जो था ये प्लस माइनस में था तो इसको हम पहले ही इधर लेकर आ गए, ठीक है। हाँ आगे देखिए, n बराबर कितना हो गया बाबू 35। इसका मतलब हमको ये चीज़ पता चल गया कि पहला पद 21, दूसरा पद 18, तीसरा पद 15, तो चौथा 5वां 6वां 7वां हम 35वां पद के पास जाएंगे ना तो -81 आ जाएगा। 35वां आदमी के पास जाएंगे तो क्या आएगा, -81 आएगा। अब बात समझ में आया है, यानी कि ये फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा डाटा को निकाल के दे रहे हैं आपको, कितना जल्दी समझ में आ रहा है ना जी। तो ये है आपका ये। अब इसके आगे के देखिए कहानी, इसके आगे बोला है कि इसमें से बताइए कौन सा पद जीरो होगा, इस रास्ता में क्या जीरो आएगा कि नहीं। तो हम एक बार मान लेते हैं कि एनवा पद जीरो, एनवा पद जीरो, तो एनवा पद एगो जीरो मान लेते हैं, एन इक्वल टू के 0, और ए का मान कितना था जी 21, और डी का मान कितना आया -3। तो एक बार हम वही चीज़ निकाल रहे हैं। तो
ए एन बराबर, यहाँ देखिए ए एन इजक्वल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू के डी। ए एन कितना है जी 0, ए का मान 21 प्लस एन माइनस के 1 इंटू के डी, डी का मान माइनस के 3। अब देखिए 0 इजक्वल टू के 21 प्लस क्या माइनस के 3 से एन में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3n। अब ये हो जाएगा प्लस के कितना, प्लस के 3 हो जाएगा। अब देखिए 21 को 3 को 24 को कितना होगा, माइनस 3n को क्या करते हैं जी, बराबर के लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 3n और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 और 3 24, तो n इजक्वल टू कितना हो जाएगा 24 बटा के 3, 3 8 24, तो n बराबर 8, n बराबर 8। बाबू ध्यान से समझिए, n बराबर 8, इसका मतलब ये है कि 8वां पद पे जाएंगे ना, जैसे 8वां पद पर 0 आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए कि 0 आ रहा है कि नहीं। तीसरा पद 15 तो चौथा पद 12, चौथा 5वां 9, 6वां 6, 6वां 7वां 3, 8वां 0। समझ में आ रहा बात। इसका मतलब फॉर्मूला हमको निकाल के दे दिया कि हाँ है, देखिए पूछा है कि -81 कौन सा पद है, तो 35वां पद है। उसके बाद साथ में आपको यहो बताना है, 2 आंसर बताना है कि कौन पद -81 है। आज जब वो बता दीजिएगा ना तब बोला है साथ में यहो बताइए कि क्या इस AP का कोई पद 0 है, माने जो है AP है, क्या इसमें कोनो पद माने कोनो पद 0 है, ये पूछा है कि कोई पद 0 है। तो हाँ क्या लिखेंगे, हाँ हाँ है ना जी, 8वां पद कौन, 8वां पद क्या है, शून्य है, शून्य है, हो गया। हाँ 8वां पद क्या है, शून्य है। ध्यान दीजिए, देखिए पद कैसे लिखा जाता है, पहले इस पे फोकस कीजिए आप लोग। अगर हम आपसे बोलें कि आप चौथा पद लिखिए, तो चौथा पद लिखने का तरीका ये है, A4 इजक्वल टू A प्लस के 3D, ये कौन है, A4 इजक्वल टू A प्लस के 3D, ये कौन पद है जी, चौथा पद। कौन पद है, चौथा। अगर हम आपसे बोले 11वां पद लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा जी, A प्लस के 10D, है कौन सी है जी, 11वां पद है। हम पूछे आपको तीसरा पद लिखिए, तो क्या लिखिएगा, A प्लस 2D लिखिएगा ना। अगर हम आपसे बोलें ये कहाँ से आया, इतना आ रहा है, तो देखिए अगर हमको तीसरा पद लिखना है तो यहाँ लिखेंगे A3, A प्लस के n की जगह पर 3 रहेगा, माइनस के 1 इंटू के D, तो A प्लस के घटाएंगे 2D, आ गया तीसरा पद A प्लस के 2D। अगर यही चीज़ बाबू हमको बोलना है 7वां पद लिखिए आप, तो ऐसे नहीं लिखिएगा A7 इजक्वल टू A प्लस के 7 माइनस के 1 इंटू के D, यही ना आप लिखिएगा। तो ये हो जाएगा A7 इजक्वल टू A प्लस के घटाएंगे तो 6D, क्या होगा 6D, देख लीजिए A प्लस के 6D, ये हमारा कौन सा पद हो गया, 7वां पद है। कौन सा पद, 7वां पद। तो अगर इस क्वेश्चन में बाबू दिया हुआ है कि एगो AP आपको बनाना है, माने एगो अपने से AP बनाना है, जिसमें बोला है कि निर्धारित कीजिए कि तीसरा, देखिए यहाँ पे तीसरा पद 5 है, क्या बोला है, तीसरा पद 5 है। तो क्या इसमें तीसरा पद जब बोला है 5 है, ध्यान दो, तीसरा पद क्या बोला है 5 है, तो यानी कि A3 इजक्वल टू के A प्लस के 2D दिया है, लेकिन बोला है तीसरा पद कितना है, 5 है। तो है तीसरा पद है, है यो तीसरे पद है, तो है तीसरा पद है, तो यहाँ पे 5 दिया है, तीसरा पद कितना है, 5 है, A प्लस के 2D। अब आपसे हम पूछे कि ये क्या है, तो आप तीसरा पद, ये क्या है, तीसरा पद, तो दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि बोला है तीसरा पद 5 है। तो है हम तीसरा पद यही नहीं लिखे हैं जी। अब आप कहिएगा तीसरा पद इसके जगह पे भी तो 5 लिख सकते हैं, तो जब इसी के जगह पे लिख देंगे तो A और D का मान निकालेंगे कहाँ से, हैं। इसीलिए है तीसरा पद है, इसके जगह पे लिख दिए, है यो तीसरे पद है। इसके आगे बोला है 7वां पद 9 है, तो यानी कि A7 इजक्वल टू के कितना होगा, A प्लस के 6D, 7वां पद कितना है, 9।
1 2, 2 में से 1 को घटाने पर यहाँ देखिए 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1, माने समीकरण नंबर 2 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 में है a प्लस 6d, घटाना है हमको किसको, पहला पद को, a प्लस के 2d को घटाना है। तो दूसरका पद में से किसको घटाना है, पहला पद को। तो दूसरका पद कितना है 9, घटाना है किसको, पहला पद को, कितना है 5। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे a प्लस के 6d, अब माइनस से करेंगे तो माइनस के a, अब माइनस से करेंगे तो माइनस के 2d, यहाँ पे करेंगे तो 4, a से a कैंसिल। यहाँ देखिए 6 गो d में से 2 गो d घटेगा तो 4 गो d बराबर में 4। आप देखिए तो 4d इज इक्वल टू के 4, तो d बराबर 4 बटा के 4, काटेंगे तो 1 होगा, d बराबर 1। कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है ना जी। सुग्रीम कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ माइनस कैसे आ गया, ठीक है बढ़ जाओ बाबू। ये जो है ना, ये 7वां पद है और ये जो है तीसरा पद है। ये 7वां पद है, ये तीसरा पद है। यहाँ पे हम तीसरा पद निकाले हैं, यहाँ पे हम 7वां पद निकाले हैं। तो हम यहाँ लिखे हैं ना कि समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 नंबर में जो है ये वाला है और 1 नंबर में ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, दाहिने बगल वाला के दाहिने बगल से घटाएंगे। तो 2 नंबर में है a प्लस के 6d, इसीलिए यहाँ पे a प्लस के 6d, यानी कि ये 2 नंबर वाला में से 1 नंबर वाला के घटाना है। तो कौन सी करना है, तो माइनस है। तो ये घटाव किसका है, हम बोले हैं तो ना का घटाव है, यानी कि इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, तो ये घटाव है। तो ये 2 गो रहेगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में करेंगे ताकि माइनस से जब इसको गुणा करेंगे ना तो ब्रैकेट टूट जाएगा। तो माइनस से इसको गुणा किए तो यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ से a कैंसिल हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 6 गो d में से 2 गो d घटेगा तो 4 गो d, और यहाँ पे कितना था, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 में क्या है, समीकरण नंबर 2 का बाएं साइड का है और समीकरण नंबर 1 का बाएं साइड का है। तो 2 में से 1 को घटाने पर कितना आया, 4 आया। इसको बाटा में भेजेंगे तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि d का मान, ध्यान दीजिए, d का मान 1 में या 2 में, किसी में भी समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 नंबर में यही है 5 इक्वल टू कितना है, a प्लस के 2d, 5 इक्वल टू। अब a का मान हमको पता नहीं है, तो a प्लस के 2 इंटू के d का मान 1, d का मान 1 रख दिए। तो ये हो गया हमारा 5 इक्वल टू a प्लस 2, और 2 को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, a बराबर मेरा हो जाएगा कितना, ये आके घटेगा, तो 5 माइनस के 2 a इक्वल टू के 3। तो जब हमको a मालूम चल गया, d मालूम चल गया, अब हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो। अब हमको निकालना है, इसमें बोला है कि वह AP निर्धारित कीजिए, माने आप अपने से अब एगो AP बनाइए, है ना जी। तो AP बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद कितना है, 3। दूसरा पद के लिए क्या करेंगे, पहला पद में d जोड़ेंगे, तो d का मान 1 आया है, तो कितना होगा, 4 होगा। तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, पहला पद में 2 गो d जोड़ेंगे, तो 1 गो d 1 है तो 2 गो d 2 होगा, आए सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 होगा। पहला पद में अब 3 गो d जोड़ेंगे तब ना चौथा पद निकलेगा, तो 3 गो d का मतलब पहला 1 गो d 1 है, तो 3 गो d मतलब 3 गो d, 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ये कौन सी है, AP बन गया, AP बन गया। अब आप कहिएगा सर इसके कुछ प्रूफ करके दिखाइए,
क्या करके दिखाइए, कुछ प्रूफ करके दिखाइए, ताकि हमको कुछ और थोड़ा सा माने विश्वास हो जाए। कुछ हो जाए, विश्वास हो जाए, माने विश्वास का जम जाए, नहीं होता है विश्वास जमाना। तो अब बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा हेजन कौन निकलेगा? सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, ऐसे निकलेगा ना जी? ऐसे नहीं निकलता है। अब हम आपसे बोले कि सवाल बाबू बताओ क्या बोला है? बोला है सवाल कि तीसरा पद 5 है, 1 2 3, तीसरा पद 5 है। अब बोला है सातवां पद 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सातवां पद कितना बोला है? सातवां पद 9 है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, सातवां पद कितना है जी? भाई देखो 7 है, 8 है, 9। तुम लोग भी देखिए रहा है, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद। तो नौवां पद कितना हो गया? सातवां पद कितना हो गया? 9। और तीसरा पद 5। सवाल बोला है तो नया है, तो इसको बोलते हैं कि इस सवाल से संतुष्ट हम हो गए अब 100%, है ना जी? हाँ, तो चलिए उतारिए इसको। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, 5 11 17 23, मतलब इसमें डैश डैश है। कौन सा कोई पद, देखो इतना का कोई पद 301 है, पूछा है कि क्या कोई पद 301 है? सेम क्वेश्चन है ना जी? इसी रास्ते में क्या कोई भी पद एगो 301 आएगा? तो हम बोलेंगे कि भाई चल देख लेते हैं, एनवा पद 301 है, हम मान लेते हैं। अगर होगा तो एन का मान आएगा। अगर कोई, देखिए इस रास्ते में कोई भी पद अगर 301 है तो उसमें एन का मान प्रॉपर एक क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना? क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, निगेटिव में नहीं आएगा। कोई पद एकदम पॉजिटिव में आएगा, प्लस फ्रैक्शन में नहीं आएगा। कोई भी पद, ये बताइए सातवां पद आ सकता है, आठवां पद कुछ भी आएगा, तो पद नहीं आएगा तो उसका एन का मान बाटा में थोड़ी आएगा, बाटा में एन का मान थोड़ी होता है। तो इसमें ए एन इक्वल टू हो जाएगा बाबू कितना? 301। पहला पद कितना हो जाएगा बाबू? 5। और डी का मान कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। डी का मान 6 हो जाएगा। फिर से देखिए अब, तो इसमें ए एन इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू के डी, ठीक है? और ए एन का मान कितना है? 301 इज इक्वल टू में हो जाएगा कितना? 5 प्लस यहाँ एन माइनस के 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? 6 है, 6 है। अब यहाँ देखिए, ये इसको सुनिए, 5 को इधर लेकर आइए, तो 301 माइनस के 5 इज इक्वल टू में कितना होगा? 6n माइनस के 6। अब इसको भी अगर इधर लेकर आए हम तो क्या होगा? प्लस होगा। ध्यान दीजिए, 301 माइनस के 5 और प्लस के 6, माइनस के 6 इधर आया तो प्लस हो गया, देख लीजिए। और 6n यहाँ पे है। अब इसको क्या करेंगे? 301, 6 में से 5 किया तो 1 बचेगा, बराबर में कितना होगा? 6n। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6n इक्वल टू में कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 302। अब n बराबर, तो 302 बटा में 6, 6 से कटेगा जी पूरा पूरा, 6 पचे 30, 2 बच गया। यानी कि n का मान प्रॉपर नहीं आ रहा है। n का मान आना चाहिए कौन चीज़? चौथा पद, पाँचवा पद, 10वां पद आना चाहिए। क्या कोई पद होता है 302 बटा 6? ये कौन पद है? हैं? कौन पद है? तो बाबू क्या है इसमें? कह रहा है कोई पद 301 है? नहीं है, लिख दो, है ना? नहीं है, कोई पद नहीं है, बस हो गया।